उपचुनावों के जरिए बड़े सियासी घरानों के सदस्यों ने राजनीति में ली एंट्री। नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। चौधरी देवीलाल परिवार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला उपचुनाव जीतकर बने पहली बार विधायक। हरियाणा का राजनीतिक इतिहास दिलचस्प तथ्यों को समेटे हुए है। हरियाणा के अब तक राजनीतिक अतीत की बात करें तो हरियाणा के तीनों लाल घरानों के अलावा कई बड़े सियासी परिवारों के सदस्यों की राजनीति में एंट्री उपचुनावों के जरिए हुई है। उपचुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखने वालों में चौधरी देवीलाल परिवार से उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व पौत्र अभय सिंह चौटाला, चौधरी बंसीलाल परिवार से उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी, चौधरी भजनलाल परिवार से उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई व कुलदीप बिश्नोई, पुत्रवधू रेणुका बिश्नोई एवं पौत्र भव्य बिश्नोई। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा व उद्योगपति एवं राजनेता स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी सवित्री जिंदल का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। विशेष बात यह है कि चौधरी भजनलाल परिवार से तो 4 सदस्य चंद्रमोहन, कुलदीप, रेणुका व भव्य उपचुनाव जीतकर ही विधायक बने हैं। हरियाणा के अब तक के राजनीतिक इतिहास में अनेक बड़े नेताओं ने उपचुनावों के जरिए राजनीति में कदम रखा। 1970 में इलाहाबाद में उपचुनाव जीतकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। एनसीजी के उम्मीदवार चौटाला ने 31,024 वोट लेते हुए आजाद उम्मीदवार पृथ्वीराज को करीब 18,000 से अधिक वोटों से हराया। हालांकि चौटाला इससे पहले इलाहाबाद से ही 1968 में चुनाव लड़ चुके थे और वे लालचंद खोड़ से चुनाव हारे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चौटाला की ओर से दायर की गई याचिका के आधार पर फैसला देते हुए चुनाव रद्द कर दिया था। इसी तरह से साल 1993 में कालका के विधायक सूरज भान के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने अपने बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया। एक तरफा हुए मुकाबले में चंद्रमोहन ने 82,918 वोट लेते हुए करीब 60,000 वोटों से जीत दर्ज की। इसी तरह से 1998 में चौधरी भजनलाल के केंद्र की सियासत में सक्रिय होने के बाद आदमपुर सीट से उनकी ओर से त्यागपत्र देने के बाद उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई भी उपचुनाव जीतकर पहली बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। साल 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रोड़ी व नरवाना से विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री बन गए। चौटाला के इस्तीफा देने के बाद 26 मई 2000 को रोड़ी में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में 93,402 वोट लेते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे चौधरी अभय सिंह चौटाला पहली बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। इसी तरह से साल 2005 में तोशाम से चौधरी सुरेंद्र सिंह व हिसार से ओम प्रकाश जिंदल विधायक चुने गए। एक सड़क हादसे में सुरेंद्र सिंह व जिंदल का निधन हो गया। इसके बाद जून 2005 में तोशाम व हिसार में उपचुनाव हुए। सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी ने तोशाम से उपचुनाव लड़ा। सहानुभूति की ऐसी सुनामी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी के पक्ष में चली कि उनके सामने किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवार नहीं उतारा। किरण चौधरी को 1,25,558 वोट मिले। उनके सामने 4 आजाद प्रत्याशी थे, चारों मिलाकर 1000 वोट भी नहीं ले सके। कुल मिलाकर किरण चौधरी को 99.37% वोट मिले। सबसे अधिक मत प्रतिशत लेने के लिहाज से हरियाणा में आज भी यह एक अनूठा रिकॉर्ड है जो न इससे पहले कभी बना और न इसके बाद के चुनावों में टूटा। हालांकि किरण चौधरी इससे पहले दिल्ली विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। ओम प्रकाश जिंदल 2005 में हिसार से विधायक निर्वाचित हुए और वे कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद हिसार से उनकी पत्नी सवित्री जिंदल भी विधायक चुनी गई। दरअसल ओम प्रकाश जिंदल का मार्च 2005 में एक विमान हादसे में निधन हो गया। इसके बाद मजबूरी के चलते जिंदल की पत्नी सवित्री जिंदल को सियासत में आना पड़ा और जून 2005 में उन्होंने हिसार सीट से उपचुनाव लड़ा। सवित्री जिंदल के पक्ष में भी एक तरफा माहौल था और किसी भी राजनीतिक दल ने उनके सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। सवित्री जिंदल को करीब 1,03,351 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी को केवल 1120 मत ही मिले। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।